Now the floor is open for question and answer session, the interaction session. जी नमस्ते, my name is Prasad Peketi. Around the world nowadays, Islamic radicalization and left narrative seems to be gaining upper hand. In these times, as an individual, what we can do so that we can fight this fake narrative? ऐसा कि जो लेफ्ट नैरेटिव आप कह रहे हो ये पहले से चल रहा है भारत के संदर्भ में. दे वर मोर पावरफुल दैन टुडे. दे हैड पावर, दे हैड मीडिया, दे हैड मनी, एवरीथिंग दे हैड. और भारत की बात करने वाले के पास क्या था? न पावर थी, न मीडिया था. मीडिया में बात आती ही नहीं थी अपनी, और पैसा भी नहीं था. सत्य की अपनी ताकत होती है और समाज का सहयोग मिल रहा है. ये जो है, दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल. बैटल विल कंटिन्यू, ठीक है ना. और दुनिया भर के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है लीड कौन लेगा, अल्टरनेट क्या किसके पास है. तो भारत के पास है. कम्युनिज्म, कैपिटल, दो ही रास्ते थे पहले, दोनों के समान प्रॉब्लम से कुछ. देयर इज ए थर्ड वे. तत्वबोध ठेंगड़ी का पुस्तक है थर्ड वे. तो भारत हैज़ टू प्रूव. हाँ, यहाँ आप आइए, देखिए, समय लगेगा. 150 साल का अंग्रेज़ों का शासन और 60-65 का काले अंग्रेज, अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, उसको सही करना है. 25-30 साल लगेंगे. द थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग. चक्र घूमना शुरू हुआ है, समय लगेगा. ये मीडिया में चर्चा खूब चलेगी एंड ये बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं. हमारे पास कुछ नहीं था, अब बहुत सारी बातें हमारी हैं. हमारी बातों का भी कॉग्निशन लोगों को लेना पड़ रहा है. सो दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल. लेकिन बैटल चलेंगी और लास्ट फेज ऑफ बैटल इज ऑलवेज फियर्स. इसलिए जिसके बलबूते पर हम लोग अब तक आगे बढ़ते आए हैं उसको पक्का मजबूत रहना है. नए नए टूल्स को हमको सीखना पड़ेगा. जैसे महाभारत युद्ध में तो अर्जुन कुछ विशेष अस्त्र प्राप्त करने के लिए परशुराम के पास गए थे, ठीक है ना. युद्ध करना है, सब प्रकार के अस्त्र मेरे पास भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, लेकिन हमको अपना मुख्य आधार है उसको नहीं छोड़ना है. तो होगा. चलिए. और यहाँ पे 2 लोग हैं, अब ये भी देखना क्रम में पहले ये का. हाँ. और मेरा नाम संतोष पांडे है. हाँ. 2014 का आपने जिक्र किया. 2024 के चुनाव के परिणाम को संघ कैसे देखता है? ये संघ का कार्यक्रम नहीं है. मैंने 14 को संडे गार्डियन ने क्या लिखा बताया है, ठीक है ना. ये पॉलिटिकल प्रश्न भी नहीं. मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, इस पुस्तक की बात कर रहा हूँ. ये प्रश्न नहीं लेंगे, ठीक है. ये तो चलता रहेगा, ठीक है. लेकिन 2014 के जो रिजल्ट्स आए उसको ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला गार्डियन कैसे देखता है उसको मैंने बताया है. दैट्स इट. चलिए. और कौन है? नमस्कार सर जी, मेरा नाम श्रीकांत है. तो बचपन से ही जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो स्कूल, फॉर्चुनेटली मेरा स्कूल भी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड था. लेकिन पढ़ाई के दौरान मुझे लगता था कि जो मैं शिक्षा हासिल कर रहा हूँ वहाँ पे, वो किसी न किसी तरह से मुझे अपने देश के जुड़ाव से दूर कर रहा है. तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या कोई ऐसी थियरी पे किसी ने वर्क किया है जो कंक्लूसिवली, साइंटिफिकली ये जस्टिफाई कर सके कि इंडिया इतना महान, इतना ग्रेट क्यों है, यहाँ पे इतने साधु संत और इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी डाइवर्सिटी इतने छोटे से लैंड में कैसे आ गई? और अगर ये थियरी अगर फ्यूचर में आ जाती है या फिर ऑलरेडी है, तो इसको वर्ल्ड कैसे देखेगा और इसे कैसे ट्रीट करेगा? सर, आपका प्रश्न एग्जैक्टली क्या है? सर, क्योंकि मेरे अंदर जो शिक्षा ने मुझे तैयार किया, तो वो मेरे अंदर का जो शिक्षार्थी था वो किसी न किसी बहाने से ये मानने को तैयार ही नहीं होता था कि भारत पहले से ही महान है. ठीक है. तो ऐसी थियरी के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ जो ये एक्सप्लेन कर दे कि भारत सही में पहले से महान है. ठीक है. अभी तो बहुत पुस्तक है, अपने पाठ्यक्रम में नहीं है. जो लड़का हॉस्टल में रहता है ना, और हॉस्टल का भोजन बहुत पौष्टिक नहीं होता है, तो अपने घर से घी का डिब्बा ले जाता है.
थोड़ा कुछ अड़दिया वगैरह कहते हैं, ऐसा कुछ पौष्टिक ले जाता है ताकि सपोर्ट ठीक रहे, दूध वगैरह पीना शुरू कर देता है। इसलिए जिनको पाठ्यक्रम नहीं मिला वो लोग बाकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं ना, हमने नहीं पढ़े, हम तो पढ़िए, समय निकालिए, बहुत अवेलेबल है। ठीक है, भारत के लोगों ने भी लिखा है, एकदम आधुनिक टर्मिनोलॉजी में लिखा है, बाहर के लोगों ने लिखा है। ठीक है ना, तो अब पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। और हमको भी आदत कैसी हुई कि अंग्रेजी गोरे व्यक्ति ने कहा था, मुझे लगता है कि ये तो बात पक्का सही होना चाहिए, ऐसे गोरों ने भी लिखा है। ठीक है, एक लंबी लिस्ट है। चलिए, और कौन है? हाँ महोदय, मेरा नाम एस रविचंद्र राव है। आपने कहा था कि मंदिर को अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बनना है या था, तो मैं हैदराबाद में देखता हूँ कि कई छोटे बड़े मस्जिद हैं, उसमें एक केले बेचने वाला, सब लोग दोपहर में बैठते हैं, खाना खाते हैं, और हर मस्जिद के 10-15 दुकान होते हैं। लेकिन अभी मैं मंदिरों को देखता हूँ कि मंदिर किसी हिंदू व्यापारी को क्षेत्र नहीं देता है दुकान चलाने के लिए, न दोपहर में गरीब हिंदू को बैठने के लिए, सोने के लिए देता है। ऐसा करने के लिए मैं प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए और कितना समय लेगा? ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, राजेंद्र प्रसाद का लेख अब अगर स्पीच सुनेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। तो मंदिर ये इकोनॉमी का भी आधार थे। जैसे भी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300th एनिवर्सरी चल रही है, उन्होंने भी अच्छा शासन भी किया है, युद्ध भी किया है, स्ट्रैटेजिकली सारी बातों को प्लान भी किया है, तीर्थों का उद्धार किया है, अनेक देश भर के मंदिर खड़े किए हैं, और व्यापार उद्योग को भी उन्होंने सहायता की है। महेश्वर नाम का स्थान, वहाँ की साड़ी प्रिंटिंग वगैरह पूरे को देखा है। तो इसलिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पहले हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, तो दुनिया भर से सोना चांदी भारत में आती थी, लूट करने आते थे। ये डेवलप्ड नेशंस ने लूटा है लिटरली। एक मैंने चुटकुला सुना, एक 2nd ग्रेड के बच्चे को उसकी माँ डांट रही थी कि तुम्हारे क्लासरूम में रिप्लाईज पॉलिटिकल होते से तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है स्कूल से। स्कूल टीचर ने बताया 2nd ग्रेड की विद्यार्थी को माँ डांट रही है, ऑन ए कंप्लेंट ऑफ द टीचर दैट योर रिप्लाईज इन द क्लासरूम आर पॉलिटिकल। कल्पना करो, वो कहता है अपने माँ से कि मैडम आस्क्ड अस व्हाई आर पिरामिड्स इन इजिप्ट। आई रिप्लाइड, ही सेड दे वर टू हेवी फॉर द ब्रिटिश टू स्टील, नहीं तो उठा कर ले जाते। इतना लूटा है। भारत ने ये नहीं किया है, व्यापार करके समृद्धि आती। उन्होंने कहा आज जैसे अनेक देशों के बैंकों में सारा गोल्ड वगैरह होता है, ऐसी बैंक्स नहीं थी, तो ये मंदिरों में होता रहा। सोमनाथ मंदिर में सोना क्यों था उतना? ये समाज का होता था। तो मंदिर ये समृद्धि का लक्षण है। ठीक है, ऐसा कहा। इसलिए कहा कि आज तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की, लेकिन भारत वो समृद्धि के शिखर पर पहुंचेगा तब ये मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण, ऐसा मैं मानूंगा। ऐसा उनका भाषण है। वो मंदिर के प्रेमाइसेस की बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक मूल्य की ऊंचाई भी जो थी, वहाँ तक लोगों को सांस्कृतिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी मंदिरों के द्वारा ही होती है। मंदिर पहले रामायण काल पहले मंदिर थे ही नहीं, लेकिन सामाजिक संगठन करने के लिए, जागरण के लिए मंदिरों की व्यवस्था निर्माण हुई है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की ऊंचाई बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तब ये मंदिर निर्माण कार्य, कल पत्थरों का मंदिर तो जल्दी बन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, मैं हुआ ऐसा मानूंगा। ये मुख्यतः कहा है। बाकी हमारे मंदिर चलाने वाले लोगों को दृष्टि देनी चाहिए। वहाँ का जो धन आ रहा है उसका विनियोग हम इन चारों बातों में कैसा कर सकते हैं। ऐसे कुछ जगह प्रयोग हुए हैं, हमको सिखाना पड़ेगा। वो केवल आय का साधन नहीं है। ठीक है ना, धर्म के चरण की बात है। मेरे पहचान का एक परिवार, मारवाड़ी परिवार, अहमदाबाद में रहता है। घर की माँ देवी की भक्त है। अहमदाबाद से अंबाजी नाम का देवी का क्षेत्र 180 किलोमीटर दूर है। संपन्न परिवार है, अच्छा व्यापार है। ये हर महीने कार लेकर अंबाजी माता जी का दर्शन करने जाती रही है। उस फैमिली को जानता हूँ मैं सिंस ईयर 2000, सिंस लास्ट 24 ईयर्स। वो शादी के बाद 25 साल तक हर महीने जाती रही। वहाँ बच्चे भी मांगते ही है, देती रही है, कभी ना नहीं कहा किसी को।
25 साल के बाद वन फाइन डे, आज से 15 साल पहले, अब वो दादी बन चुकी है, उनके पोते हो गए हैं, आज के 15 साल पहले, आफ्टर 25 years ऑफ कंटिन्यूअस यात्रा, फॉर द फर्स्ट टाइम इसका मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ। जो दिखता था लेकिन वो देख नहीं रही थी, उसने देखा। बच्चे भीख मांगने आते हैं, ये लेकर जाती थी क्या देना है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए थॉट ऑकर टू हर, इनको स्कूल में जाना चाहिए, इनकी आयु स्कूल में जाने की है, पढ़ने क्यों नहीं जा रहे, यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं। 25 साल तक ये विचार ही नहीं आया था। अंदर से जवाब आया, इनके पेरेंट्स के पास पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, मैं खर्च करूँगी। पैसे पहले भी थे, विचार नहीं आया था। शी टॉक विद द गर्ल्स एंड बॉयज़, एवरीबडी वॉज रेडी टू गो फॉर टू स्कूल। उसको इतना अच्छा लगा, उनके पेरेंट्स से बातें की। पेरेंट ने कहा, बहन जी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। ये भीख मांग कर लाते तब हमारे घर में चूल्हा जलते, हमारे लिए पेट की भूख महत्व की है, पढ़ाई नहीं। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस बट दैट वॉज रियलिटी। इमीडिएटली शी मेड अप ए माइंड, मेड ए लिस्ट ऑफ द पीपल, फैमिलीज जिनके बच्चे भीख मांगते हैं। ऐसे 50 फैमिलीज थी। गत 15 वर्षों से इस 50 फैमिलीज के घरों में हर महीने राशन का किट पहुंच रहा है ताकि भूख मिटे, चूल्हा जले। बच्चों को स्कूल में एडमिट किया है, यूनिफॉर्म, बैग्स, फीस, बुक्स। स्कूल दूर है, स्कूल बस खरीदी है, ड्राइवर का वेतन, सारा ये शक्ति नाम का ट्रस्ट बनाया, उसके माध्यम से कर रही है, अपने खर्चे से कर रही है। वापस आने के बाद बच्चों को अपने घरों में पढ़ने का वातावरण नहीं है, एक अभ्यासिका बनाई है। जनवरी 2020 में मैं उनके साथ उनका ये काम देखने गया था। जाती तो है रिमिर, ये कर रही है। तो मैं कहता हूँ 25 साल तक उसका रिलीजन, उपासना चल रही थी, धर्म अभी चल रहा है। तो उपासना तक सीमित न रहे, उसके बियॉन्ड आगे जाकर दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उपासना हेल्प यू टू स्पिरिचुअली एलिवेट योर सेल्फ एंड द वी का एक्सपांशन और बड़ा बड़ा हो सकता है, देने का मन करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो इसको मंदिरों के लोगों को भी हमको ये बात करने पड़ी, सिखाना पड़ेगा। तो मंदिर के आसपास केवल नहीं, तो जो उनका कैचमेंट एरिया होगा वहाँ के लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से स्वयं कुछ करें। यहाँ पर कनेरी मठ नाम का एक मठ है नियर कोल्हापुर, आध्यात्मिक मठ ही है। वो हॉस्टल चलाते हैं लड़कों लड़कियों के लिए, 12 साल वहाँ रखते हैं, 8 साल के बच्चों को एडमिट करते हैं, 12 साल रखते हैं। क्या पढ़ाएंगे बताते हैं, और हर एक से 1 लाख रुपया डिपॉजिट लेते हैं ताकि वहाँ वेद पढ़ाते, आयुर्वेद पढ़ाते, होम साइंस पढ़ाते, खेती पढ़ाते, मॉडर्न साइंस सब पढ़ाते हैं, अनेक उद्योग पढ़ाते हैं। हम गए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि हम किसी को, यानी ग्रेजुएशन तक पढ़कर लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन कहा हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों नहीं। जब उन्होंने कहा सर्टिफिकेट देंगे तो कहीं सर्टिफिकेट दिखाकर जॉब मांगने जाएंगे। वी एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। तो 12 साल पूर्ण होने के बाद उनका 1 लाख रुपया वापस करते हैं, उनको 5 लाख रुपया सीड मनी के नाते टू स्टार्ट हिज और हर ओन थिंग, ये शुरू कर देते हैं। तो एक नया खड़ा हो रहा है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर, तो ये करना पड़ेगा। चलिए समय देखिए, लास्ट क्वेश्चन जी। ये लास्ट क्वेश्चन जी। नमस्ते, मेरा नाम मानव है और मैं 12 वर्ष से संस्कृत भारती का कार्य करता हूँ। प्रसाद जी के प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया कि 25-30 वर्ष में जो ये फॉल्स नैरेटिव है ये पलट जाएगा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी एक और चिंता भी है कि आधुनिक जो समाज है और जो आधुनिकता का, भौतिकवाद का जो चिंतन अब हमारे हिंदू समाज के ही मन में बैठ गया है, जिसकी वजह से हमारे अपने अंदर ही बहुत त्रुटियाँ आ गई हैं। ऐसा नहीं दिखता कि हम अपनी भाषा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं दिखता कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो वो जो आप कनेक्शन की बात कर रहे थे अभी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कम होता दिख रहा है। तो इस दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं, क्या ये बदलेगी या नहीं? बिलीव इन द न्यू जनरेशन, डोंट डाउट देम, उनमें खूब क्षमता है, उनसे डायलॉग कीजिए, दे आर विथ यू। नॉर्मली हम लोग उनको भाषण देते, उपदेश देते, हमारे ज़माने में क्या करते थे वो बताते, सो दे रन अवे फ्रॉम यू। मेरा अनुभव उल्टा है,
मैं दो बातें अवॉइड करता हूँ, उनको उपदेश नहीं करता, और हमारे ज़माने में क्या करते थे वो नहीं पता। दे कम एंड सिट विथ मी फॉर आवर्स टुगेदर, और उनमें थोड़ा अंदर जो है उसको इग्नाइट करता हूँ मैं। दे चेंज देयर कोर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि है ही, क्योंकि वही अमृत से पुत्रा है ही है, अंदर हर एक में पोटेंशियल डिविनिटी है ही, उसको जगाने की आवश्यकता है। समय कम, हमारा कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, उस पर पहले विश्वास चाहिए, ठीक है ना। और जो पश्चिम का चिंतन मानता है दैट टाइम ट्रेवल्स इन ए लीनियर वे, बट भारतीय चिंतन मानता है कि इट ट्रेवल्स इन ए साइक्लिक वे। तो काल चक्र है, तो काल चक्र में डिसेंड एसेंड रहने वाला है। अब भारत का एसेंड शुरू हो गया है, नोबडी कैन स्टॉप इट। संघर्ष होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के हित के लिए भारत का ठीक होना, गौरव बढ़ना ये आवश्यक है। लेकिन ये भारत ऐसा रहेगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ये तो भगवान कृष्ण जैसे पूर्णावतार ने धर्म स्थापना करने के बाद भी कहना पड़ा, कह गए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य उत्थानं भवति। अब साक्षात भगवान ने धर्म स्थापना की, वैसे रहना चाहिए ना, वही गरेक नहीं रहेगा, ये चलते रहने वाले चक्र। तो भारत का एसेंड शुरू हुआ है, ये भारत के गौरव के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत हैज़ टू राइज, भारत इज राइजिंग, भारत विल राइज। अपने आप नहीं होगा, विश्वास पूर्वक, और आने वाली पीढ़ी के स्पेंड मोर टाइम विद देम। हो क्या रहा है, हमारी जो बड़ी जनरेशन है बच्चों को सुविधाएं खूब दे रही है, समय कम दे रहे हैं। सुविधा देने में खर्चे खूब हो रहे, तो पैसा कमाने में लगे हैं। एक विद्यार्थी को 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, उसके पिता को एक महंगी रिस्ट वॉच भेंट की। अपने फ्रेंड से कह रहा था मेरे पापा ने मुझे रिस्ट वॉच दी है, घड़ी दी है, लेकिन समय नहीं दे रहे, ऐसा बताया। समय दीजिए, एंड दे आर प्रॉमिसिंग, रियली प्रॉमिसिंग। दे विल आस्क क्वेश्चन, यू अलाउ देम, प्रोवोक देम टू आस्क क्वेश्चंस। तो इफ दे आर कन्विंस्ड, पहले क्या था, पहले माता पिता ने कह दिया ऐसा करो वैसा करो तो कर लेते थे। ये पीढ़ी ऐसी है, ये क्वेश्चन करेगी। मैं कई बार देखता हूँ, मैं कहीं अगर स्टूडेंट बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो गूगल करके चेक करते रहते सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। अब वी हैव टू डील विद दिस पीपल। वो कन्विंस होते हैं, दे आर विथ यू, रेडी टू चेंज। आदतें लोगों की चेंज हुई है, बहुत मेरे पास उदाहरण है, समय कम है, इसलिए आप सबका धन्यवाद फिर से एक बार।